मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे व्रत में खाने के लिए आलू लच्छा नमकीन, जो बहुत टेस्टी होती है और बहुत क्रिस्पी होती है और इसे हम जब चाहें घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, तो सबसे पहले इसे हम ग्रेट कर लेंगे। जिधर मोटी ब्लेड होती है उसी तरफ से हमें इसके लच्छे बनाने हैं। अगर हम पतली तरफ निकालेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा और टूट जाएगा, तो इसके लच्छे अलग अलग रहें। इस तरीके से हमें इसे मोटे साइज से निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसके लच्छे कितने अलग अलग और मोटे साइज के निकल रहे हैं। तो बस इसे इसी तरीके से हमें ग्रेड कर लेना है। तो मैंने आलू को ग्रेड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके कितने लंबे और अच्छे अच्छे लच्छे निकले हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इसे हमें 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरीके से धोना है। इसके अंदर जो स्टार्च होता है उसे हमें बिल्कुल निकाल देना है, नहीं तो ये बाद में चिपकेगा। जब हम नमकीन बनाएंगे अगर इसके अंदर स्टार्च होगा तो नमकीन हमारी आपस में चिपक जाएगी। तो इसे हम 3 से 4 बार अच्छी तरीके से धो लेते हैं। तो मैंने आलू के लच्छों को धो करके छन्नी में रख लिया है, जिससे इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कितना भरभरा हो गया है, बिल्कुल अलग अलग इस तरीके के लच्छे हमें बनाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक कॉटन के कपड़े पर या फिर किचन टॉवल पर डाल देंगे, जिससे इसका जो पानी है वो सूख जाए और आलू के लच्छे हमारे भरभरे हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं सुखाना है, बस 5 से 10 मिनट के लिए इसे पंखे की हवा में रख दें। पंखे की हवा में रख देंगे तो ये भरभरा हो जाएगा। तो हमने 10 मिनट के लिए आलू के लच्छों को हवा में रख दिया था पंखे की हवा में, और आप देख सकते हैं लच्छा हमारा बिल्कुल अलग अलग हो गया है और हाथ में बिल्कुल पानी भी नहीं लग रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत हल्का सा मॉइस्चर है, बस इतना ही हमें चाहिए। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रखी है और मैंने कढ़ाई के अंदर मूंगफली का तेल डाला है। आप घी भी डाल सकते हैं, हमको वही तेल डालना है जिसे हम व्रत में खाते हैं। तो हम एक आलू के लच्छे को डालेंगे और इसे देखेंगे कि तेल हमारा गर्म हुआ या नहीं। तेल को हमें अच्छी तरीके से पहले गर्म कर लेना है, फिर आंच को हमें मीडियम रखना है। तो आप देख सकते हैं आलू का लच्छा हमारा ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम लच्छों को तल लेते हैं। इस तरीके से पूरे तेल में इसे हम फैलाते हुए डाल देंगे। आंच को हमें ज़्यादा तेज नहीं रखना है, नहीं तो आलू के लच्छे हमारे जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे तलना है। तो 1 मिनट तक इसे हम छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं ये तल कर ऊपर आने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी नमकीन बनती है इसकी और बहुत ही क्रिस्पी। तो 1 मिनट हो जाएंगे, फिर इसे हम पलट देंगे। तो 1 मिनट हो चुके हैं और तेल से जो झाग आ रही थी तो झाग भी खत्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से चला देंगे और इसे ऊपर नीचे कर देंगे। लच्छों को हमें क्रिस्पी होने तक, हल्का सा ब्राउन होने तक तलना है। तो कहीं से ज़्यादा या कम ना हो जाए, तो हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है और अच्छे से इसे तल लेना है। तो आलू के लच्छे हमारे अच्छी तरीके से तल चुके हैं, आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर के हो गए हैं। आप अगर और हल्का कलर चाहें तो और हल्का भी तल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी ये तल चुके हैं। तो इसे एक छन्नी में हम निकाल लेंगे और नीचे हमने एक बर्तन रखा है, एक बाउल रखा है। इसके अंदर थोड़ा भी तेल आता है तो नीचे गिर जाएगा। तो मैंने सारे आलू के लच्छों को तलकर तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, इसे भी हम तल लेते हैं। तो आँच को हमने धीमा रखा है, बहुत तेज आँच हमें नहीं करना है। तो हमने लिया है कुछ सूखी हुई गरी, मैंने इसके बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं। 10 से 12 बादाम, इसको मैंने 20 से कट कर लिया है। और 10 से 12 हमने काजू लिए हैं, इसे भी मैंने 20 से काट लिया है। और इन सारी चीज़ों को हम तेल में डाल लेते हैं। इसे में हल्का सा भूनना है। तो मैंने इसे हल्का सा तर लिया है और अब इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं जलाना है। तो आप चाहें तो मूंगफली को तलकर अंदर नमकीन के अंदर से डाल सकते हैं, और साबूदाना जो आता है बड़ा वाला या फिर छोटा वाला, उसे भी तलकर आप इसमें डाल सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो, व्रत में खाने वाली चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल करके और इन लच्छों में डाल देंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है तल करके, और हमने लिया है 15 से 20 पत्ती करी पत्ता, और एक हरी मिर्च को मैंने लंबे टुकड़े में काट लिया है और इसका बीज हमने निकाल दिया है। तो इसे भी हम तल लेंगे। इसे हम तेल में डाल देंगे और करी पत्ता जो है इसे भी हम तलेंगे। तो इसे हम क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। तो इधर जो हमने छन्नी में नमकीन बनाकर रखा है, इसे हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। और इसके अंदर तो करी पत्ता और हरी मिर्च को हमने क्रिस्पी कर लिया है, तो इसे भी हम छन्नी में निकाल लेते हैं।
आलू के लच्छों के अंदर हम करी पत्ता और हरी मिर्च को डाल देंगे। तो चलिए हम इसके अंदर कुछ मसाले डालते हैं। तो हम ये नमकीन व्रत के लिए बना रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें कोई मसाले नहीं पड़ते हैं, बहुत सिंपल तरीके से इसे हम बनाएंगे। तो हम डालेंगे इसमें सेंधा नमक, जो हम व्रत में खाते हैं, तो 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, या फिर अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। और हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। अगर आप लाल मिर्च का पाउडर खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, ये भी हमने 1/4 चम्मच ले लिया है। और इसके अंदर डालेंगे भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, तो इसे भी 1/4 चम्मच ले लेते हैं और इसे डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये नमकीन खाने में बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी होती है। तो इस तरीके से इसे मिक्स करें और इसे एक एयरटाइट डिब्बे में भर करके रख लेंगे। तो आप इसे महीनों खा सकते हैं, या फिर पूरे नवरात्रि के व्रत में खा सकते हैं, या फिर आपकी जब भी इच्छा हो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है खाने में, बड़े लोग तो खाते ही हैं, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, इसे बाउल में निकालते हैं। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी ऐसे ही टेस्टी लगता है और क्रिस्पी लगता है। तो हमारे आलू की लच्छे वाली नमकीन व्रत में खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप नमकीन बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी आलू की लच्छे वाली नमकीन कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।